हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई पर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इंग्लिश क्लास 8 के पहले चैप्टर के, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, हमारे चैनल पे वीडियो है, यदि आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये आपके पाठगत प्रश्न है, पाठ के अंदर के जो सवाल है आपके वो वाले। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 10 पे जो सवाल है, उसमें पहला सवाल है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। ऑथर को, लेखक को जंक शॉप के अंदर क्या मिला? तो उसको क्या मिला था? आंसर है, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। लेखक को एक ऊपर से घूमने वाली जो है मेज, वो मिली थी। क्यों लेके आया था? क्योंकि उसको जरूरत थी और नहीं, वो नहीं ले पा रहा था, इसलिए कबाड़ी की दुकान से लेके आया था। दूसरा सवाल है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर। गुप्त दराज के अंदर उसको क्या मिला? आगे है, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और आपके विचार से, आप के विचार से उसको वहां पर किसने रखा था? तो आंसर इसका क्या होगा? ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स। एक छोटा सा लोहे का बॉक्स मिला था, टिन बॉक्स मिला था इन दैट सीक्रेट ड्रॉअर, उस सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर, गुप्त दराज के अंदर। आई थिंक इट हैड बीन केप्ट बाई मिसेज मैकपर्सन। मेरे विचार से उसको मिसेज मैकपर्सन ने, कोनी मैकपर्सन ने, जो जिम मैकपर्सन की पत्नी थी, उसने रखा था। आगे देखो, पेज नंबर 14 के जो सवाल है आपके, उसमें पहला सवाल है, हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन। पत्र किसने लिखा? टू हुम किसको लिखा, एंड व्हेन और कब लिखा। एक आपको सवाल के अंदर तीन जो आपको पूछे हैं, आपको तीन चीजें बतानी है। आंसर है, द लेटर वाज रिटन बाय द जिम मैकपर्सन। पत्र किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने लिखा था, जो सैनिक था। टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। मैकपर्सन, सॉरी, ऑन 26 ऑफ दिसंबर 1914। कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को, क्रिसमस के दूसरे दिन लिखा था। फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी युद्ध के मैदान से लिखा था। आगे देखो, दूसरा सवाल है, वाई वाज द लेटर रिटन। पत्र क्यों लिखा गया था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। कौन सी आश्चर्यजनक चीज थी जो घटित हुई थी? लेखक ने क्या बताया था? उसने बताया था कि आज एक आश्चर्यजनक चीज हुई, आश्चर्यजनक घटना हुई। तो वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जिम मैकपर्सन रोट ए लेटर। जिम मैकपर्सन ने एक पत्र लिखा, बिकॉज ही वांटेड टू शेयर द स्टोरी ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्योंकि वह क्रिसमस जो मनाने की वहां का जो घटनाक्रम था, वहां की जो कहानी थी, वो बताना चाहता था। किसको? विद हिज वाइफ, अपने वाइफ को शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था। इट वाज वंडरफुल, ये आश्चर्यजनक था, दैट इन की द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स फॉर ए वाइल। थोड़ी देर के लिए शत्रु जो थे, वो मित्र बन गए। कहाँ? युद्ध के मैदान में। इन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध के मैदान में। बोथ बोथ द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर, दोनों ही जर्मन और अंग्रेजी जो सैनिक थे, ब्रिटिश के जो सैनिक थे, मैट इन नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड, जहाँ सरहद के बीच में, वहां पे मिले। क्या करने के लिए? टू शेयर फूड, खाना बांटने के लिए, एक दूसरे को शेयर करने के लिए। ड्रिंक्स एंड, ड्रिंक्स होगा यहाँ पे, एंड कन्वर्जेशन ऑन क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे पर वार्तालाप करने के लिए। तो ये चीज जो आश्चर्यजनक थी, कि दुश्मन देशों के सैनिक भी आपस में मिलकर खुशियां मना रहे थे। अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल है आपका पेज नंबर 14 का। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वे सैनिक नहीं थे, कौन? हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन, तो वे क्या काम करते थे? तो आंसर होगा हमारा, हैंस वॉल्फ प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैंस वॉल्फ क्या करता था? हैंस वॉल्फ ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता था। एंड जिम मैकपर्सन वाज ए स्कूल टीचर, और जिम मैकपर्सन एक स्कूल के अंदर शिक्षक थे। फ्रॉम डॉर्सेट,
व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे तो दोनों का ये काम था। हैंस वोल्फ ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाते थे और जिम मैकफर्सन आपके स्कूल टीचर थे। अगला सवाल है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या कभी हैंस वोल्फ जो है वो डोरसेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने क्यों कहा, हैंस वोल्फ ने क्यों कहा कि वे इसे जानते हैं, क्यों कहा? तो आंसर है नो, हैंस वोल्फ नेवर सेट फुट इन डोरसेट। हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि हैंस वोल्फ जो था वो कभी डोरसेट गया ही नहीं। तो उसको कैसे पता? ही न्यू अबाउट डोरसेट, वो डोरसेट के बारे में जानता था, एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बारे में भी जानता था। कहां से? फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, स्कूल के अंदर और इंग्लिश की किताबें पढ़ करके वो डोरसेट और इंग्लैंड दोनों के बारे में जानता था। आगे देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपका पेज नंबर 14 का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कैम फ्रॉम द वॉर? आपके विचार से क्या जिम मैकपर्सन युद्ध के बाद वापस घर लौटे थे? हाउ डू यू नो दिस? आप ये कैसे जानते हो? तो आंसर होगा हमारा, जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम फ्रॉम द वॉर। जिम मैकपर्सन युद्ध के बाद वापस घर नहीं आए। क्या एविडेंस है हमारे पास? हम कैसे कह सकते हैं? वी नो दिस फ्रॉम द टिन बॉक्स। हम ये टिन बॉक्स से जानते हैं। टिन बॉक्स में क्या था? इट वाज रिटन दैट जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25th 1950, जो कि 25 जनवरी 1915 को जो लेटर लिखा गया था, जो कि टिन बॉक्स के अंदर था, उससे हम जानते हैं कि वो जिम का लास्ट लेटर था। यानी जिम उसके बाद वापस घर नहीं आए, उसका पत्र भी नहीं आया। अगला सवाल देखो, ये आपके पेज नंबर 15 के कॉम्प्रिहेंशन चेक के सवाल है, यानी पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 15 के। पहला सवाल है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट? लेखक ब्रीडपोर्ट क्यों गए? जो लेखक है वो ब्रीडपोर्ट क्यों गए? आंसर होगा हमारा, द ऑथर वेंट टू ब्रीडपोर्ट टू फाइंड मिसेज मैकपर्सन। मिसेज मैकपर्सन को ढूंढने, उनका पता लगाने के लिए गए थे। क्यों पता लगाने के लिए गए थे? हुज एड्रेस वाज रिटन ऑन लेटर, जिनका पता जो था वो पत्र पर लिखा हुआ था। ही वांटेड टू डिलीवर द लेटर टू मिसेज मैकपर्सन। वह मिसेज मैकपर्सन को क्या देना चाहते थे? वो पत्र देना चाहते थे, जो जिम मैकपर्सन का अंतिम पत्र था। कहाँ मिला उनको? उनको सीक्रेट ड्रॉवर में मिला था, रोल्ड ऑफ डेस्क की। अगला सवाल है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन नाउ? वेयर वाज सी? अब मिसेज मैकपर्सन जब वो लेखक देने जा रहे हैं, तब वो कितने साल की थी? वेयर वाज सी, और अब वो कहाँ थी? तो आंसर होगा हमारा, मिसेज मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब मिसेज मैकपर्सन 101 साल की थी। सी वाज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। वह अब कहाँ थी? बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग होम के अंदर थी। कहाँ था ये? ऑन डोरचेस्टर रोड। कहाँ पे? ब्रीडफोर्ड के अंदर डोरचेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस नाम का नर्सिंग होम था। वहां पर लेखक को जिम मैकपर्सन की पत्नी कॉनी मैकपर्सन मिली थी। आगे देख, पेज नंबर 16 के दो सवाल है हमारे। पहला है, Who did Connie McPherson think her visitor was? कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा होगा, या उसके अनुसार उनका जो विजिटर था, यानी लेखक जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने क्या सोचा होगा? कौन था? कॉनी ने क्या सोचा होगा? तो कॉनी मैकपर्सन ने सोचा दैट हर विजिटर वाज जिम मैकपर्सन, कि उनका विजिटर है जो उनसे अब मिलने आया है पत्र लेके, वो कौन है? वो खुद उसके पति जिम मैकपर्सन है। लेकिन वो जिम मैकपर्सन नहीं थे, वो तो लेखक थे। आगे देखो, which sentence in the text shows that visitor did not try to hide his identity? इस चैप्टर के अंदर कौन सी लाइन जो है वो ये बताती है कि विजिटर ने, यानी लेखक ने, अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? तो उन्होंने क्या बताया? कौन सी लाइन से हमें पता चलता है? द सेंटेंस ऑफ द ऑथर, लेखक का ये जो वाक्य है, आई सेड आई वाज ए फ्रेंड केम टू विजिट। मैंने कहा कि मैं एक उनका मित्र हूं। किसका? कॉनी मैकपर्सन का, जो कि उनसे मिलने आया हूं। ये लाइन जो है, यहां से आपको आगे लिखना है,
shows that visitor did not try to hide his identity। ये लिखना है आपको पूरा, तब आपका आंसर पूरा होगा। आगे देखो, आगे आपके सवाल है जो पाठ के पीछे के सवाल है, जो वर्किंग विद द टेक्स्ट के सवाल है। उनमें पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके विचार से कोनी मैकपर्सन ने जिम का जो लास्ट लेटर था वो हाउ लॉन्ग यानी कितने समय के लिए रखा। तो हम अनुमान लगाएंगे, हम आंसर लिखेंगे कि कोनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर नियरली 70 to 75 ईयर्स। कोनी ने लगभग 70 से 75 साल तक रखा होगा जो पत्र था जिम का। हम कैसे कह सकते हैं? सी रिसीव्ड इट इन जनवरी 25th 1915। उसने कब पत्र प्राप्त किया? 25 जनवरी 1915 को। एंड केप्ट टिल सी वाज 101 ईयर्स ओल्ड। और तब तक अपने पास रखा जब तक वह 101 साल की थी, तब लेखक उसको लौटाने आया तब तक रखा था। ओल्ड एंड व्हेन सी रिसीव्ड, और जब उसको पत्र मिला था, सी वाज ए यंग लेडी इन 1915। और जब वो पत्र मिला था तो वह एक जवान युवती थी। और कब मिला था? 1915 के अंदर मिला था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो 101 साल की थी। तब यदि वो 20-25 साल की रही होगी तो फिर 101 साल तक, 70 से 75, ये हम लगभग बता रहे हैं कि इस इतने समय तक रखा होगा पत्र उसने अपने पास। आगे देखो, आगे दूसरा सवाल है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपके विचार से जो डेस्क है वो क्यों बेची गई होगी और कब बेची गई होगी। जो डेस्क बेची थी, लेखक को एक कबाड़ी की दुकान से मिली थी, वो क्यों बेची होगी और कब बेची होगी, आपके विचार से क्या कारण हो सकते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, आई थिंक द डेस्क हैड बीन लाइकली सोल्ड आफ्टर फायर एक्सीडेंट इन मिसेज मैकपर्सन्स हाउस। मेरे विचार से जो डेस्क थी वो लगभग फायर एक्सीडेंट के बाद बेची होगी। फायर एक्सीडेंट कहाँ था? इन मिसेज मैकपर्सन हाउस। मिसेज मैकपर्सन के हाउस के अंदर जब आग लग गई थी, आग लगने की दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद बेची गई होगी। बिकॉज क्योंकि इट वाज सेवेरली डैमेज्ड बाय फायर एंड वाटर, क्योंकि ये पानी और आग से बुरी तरह क्या हो गई थी? जल गई होगी। आग लग गई थी और पानी फिर कब डाला? आग बुझाने के लिए, तो उनसे डैमेज हो गई। इट माइट हैव बीन सोल्ड बाय मिसिज मैकपर्सन व्हेन शी लेफ्ट हर हाउस। ये जो है वो संभवतः मिसेज मैकपर्सन के द्वारा तब बेची गई होगी जब उन्होंने घर छोड़ा। घर क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां आग लगी। उसके बाद वो कहाँ रही? लेफ्ट हर हाउस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस। तो अपना जब घर छोड़ा था, जब बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम के अंदर रहने के लिए गई थी, तब वो उसने इसको बेचा होगा। ये हमारा आंसर रहेगा। अगला आपका सवाल है, तीसरा सवाल है, why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और जो हैंस है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स यानी खेल कूद की जो गतिविधियां हैं, आर गुड वेज ऑफ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो संघर्ष, विवाद, युद्ध खत्म करने के अच्छे तरीके हैं। क्या? खेल कूद की गतिविधियां। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हो? हम आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे? जिम एंड हैंस बिलीव, जिम और हैंस ऐसा मानते हैं। कैसा? दैट इनकी गेम्स और स्पोर्ट्स रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बेटर देन वॉर बिकॉज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो किसी को नहीं मारता, खेल कूद में कोई मरता नहीं है। दे ग्रो फ्रेंडशिप बिटवीन प्लेयर्स एंड कैन हेल्प रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। खेल कूद से एक दूसरे के बीच में मित्रता बढ़ती है और विवाद क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। यस, वी एग्री विद जिम एंड हैंस। हम जिम और हैंस की बात से क्या है?
सहमत है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो जब सैनिक वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि युद्ध के अंदर कोई मरता नहीं है, कोई पत्नी विधवा नहीं होती, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, और इससे यदि संघर्ष समाप्त होता है तो ये ठीक बात है, युद्ध नहीं होकर के ये खेल कूद की गतिविधियों के माध्यम से निर्णय होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, चौथा सवाल है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आपके विचार से आप क्या सोचते हो, क्या आपके विचार से जो सैनिक थे दोनों सेनाओं के, वो एक दूसरे के समान थे या अलग थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर्स। अपने उत्तर के लिए जो है वो एविडेंस देने, हमें कारण बताना है कि हमने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तो हमारा आंसर होगा, सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज, दोनों सेनाओं के सैनिक, आर लाइक ईच अदर, एक दूसरे के जैसे थे, समान थे। क्या कारण होगा हमारा? बोथ आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दोनों सेनाओं के सैनिकों ने साथ में क्रिसमस मनाया था पीसफुली यानी शांति से, एंड शेयर ड्रिंक्स एंड एडिबल्स, और खाने पीने की चीजें जो थी वो साथ में शेयर की, एक दूसरे को बांटी, विद ईच अदर, एक दूसरे को। दे प्लेड ए फ्रेंडली फुटबॉल गेम, उन्होंने एक मित्रवत फुटबॉल का जो है खेल खेला था टुगेदर यानी साथ में। तो इन चीजों से हम कह सकते हैं कि दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो एक दूसरे के साथ समान विचार रखते थे। आगे देखो, पांचवा सवाल है आपका, मेंशन द वेरियस वेज इन क्रिसमस द सॉरी mention the various ways in which the British and the German soldier became friends and find things in common at Christmas। उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनके अंदर ब्रिटिश और जो जर्मन सैनिक है वो मित्र बने थे, और उन दोनों के बीच जो है वो कॉमन थिंग क्या थी क्रिसमस पे जब वो साथ में मिले थे, वो हमें बतानी है। तो हमारा आंसर होगा, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स विश मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की स्पेलिंग होगी CRISTMAS, यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सही करना। टू ईच अदर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी थी, शुभ क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोला था। दे इंट्रोड्यूस देम सेल्वेज, उन्होंने एक अपना परिचय दिया था एक दूसरे को। दे सिंग कैरल्स टुगेदर फॉर ईच अदर, उन्होंने साथ में एक दूसरे के लिए कैरोल्स यानी क्रिसमस का गीत जो है वो गाया था, कब? अपनी अपनी ट्रेंचेज में जाने के बाद। आगे हम कहेंगे दे प्ले फुटबॉल गेम, और उन्होंने फुटबॉल गेम भी खेला था साथ में। तो ये जो है हम कहेंगे कि ये चीजें इनमें कॉमन थी। आगे देखो, अगला सवाल है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस? यहाँ पर भी आपका क्रिसमस की स्पेलिंग CRISTMAS ऐसा होगा, यहाँ पे एस लिखा हुआ नहीं है। व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस का उपहार क्या था? वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? ये संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार क्यों था? तो क्रिसमस का जो उपहार था कोनी के लिए वो क्या था? जिम का लास्ट लेटर। तो हम लिखेंगे, कोनीज हस्बैंड जिम्स लास्ट लेटर इज हर क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी के पति जिम का जो अंतिम पत्र था वो ही उसका क्रिसमस का उपहार था। तो अब अगला सवाल होगा कि वो सबसे अच्छा उपहार क्यों था? जिम वाज इन बैटलफील्ड, जिम युद्ध के मैदान में थे, एंड शी वाज वेटिंग, और वह इंतजार कर रही थी, बट जिम डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जिम वापस नहीं आए। आगे क्या हुआ? When author came to give the Jim's last letter, जब ऑथर यानी लेखक जिम का लास्ट लेटर जो उनको कबाड़ की दुकान से जो डेस्क ली थी उसमें मिला था वो देने आए थे, तो she took it as the best Christmas present in the world। तो उसने माना, क्या माना? कि ये मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। हालांकि उसने उस लेखक को माना था कि ये जिम है, लेकिन वो जिम नहीं थे, उसमें वो 101 साल की
हो गई थी और उसे पहचानने में उसने भूल की, लेकिन वो उसके लिए क्या था? क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार था। अगला और लास्ट सवाल है हमारा, 7वां सवाल है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आपके विचार से जो इस पाठ का जो नाम है, इस कहानी का जो शीर्षक है, वो इसके लिए सूटेबल है? शीर्षक क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल और टाइटल्स? क्या आप किसी अन्य शीर्षक या शीर्षकों के बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा इसके लिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली सूटेबल। इस कहानी का जो शीर्षक है वो एकदम क्या है? परफेक्ट है इसके लिए। जेम्स लास्ट लेटर इज द मेन थिंग इन द स्टोरी। जिम का जो अंतिम पत्र था वो इस कहानी के अंदर मुख्य चीज है। सब सारी जो कहानी है वो इस पत्र के आसपास ही घूमती है, तो वो जो पत्र है वो ही इस कहानी के अंदर मुख्य चीज है। इट बिकम्स द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिसेज मैकपर्सन। और ये जो पत्र है वो मिसेज मैकपर्सन के लिए, यानी जिम की पत्नी के लिए, इस क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार बनता है। एंड शी इज हैप्पी टू गेट इट। और वह इसे पाकर क्या होती है? खुश होती है। तो इस हिसाब से तो इस कहानी का जो शीर्षक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। हमने कहा है कि सही है। तो दूसरा इसने कहा कि आप क्या सोचते हो? तो हम, ए क्रिसमस विश कम्स ट्रू, एक क्रिसमस की इच्छा पूरी हुई, कैन बी अदर टाइटल, ये दूसरा टाइटल, दूसरा चैप्टर का नाम, दूसरा इस कहानी का शीर्षक हो सकता है, ऐसा हम कहेंगे। एक क्रिसमस विश कम्स ट्रू। तो ये हमारे सवाल थे इस पाठ के, ये हमारे कंप्लीट हुए। और पाठ का, यदि आपने चैप्टर का जो वीडियो था वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्कूल की पढ़ाई। धन्यवाद।